रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया है। अमेरिका ने तेहरीन और सिराज में नया हमला किया। इधर ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया है। ईरान एक साथ 7 मुस्लिम देशों यानी कि इजराइल, जॉर्डन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन पर हमले कर रहा है। ईरान ताबड़तोड़ इन देशों पर मिसाइलें दाग रहा है। कतर के दोहा में धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान ने 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरान के अटैक के बाद कतर और बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को खाली करा दिया गया है। इजराइल, कतर और यूएई समेत कई देशों ने अपने एयर स्पेसेस को बंद कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हमले के बाद ईरान ने अब तक का सबसे घातक पलटवार करने की धमकी भी दी, जो कुछ ही घंटों बाद शुरू हो गया। उत्तरी इजराइल में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। यरूशलेम में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। यमन और लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद ईरान ने साफ शब्दों में कहा था कि जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरान के पलटवार को लेकर इजराइल पहले से ही अलर्ट है। इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी एक्टिव कर लिया है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, एयर स्पेसेस को भी बंद कर दिया गया है। तो वही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई। लोगों को बंकरों में भेजा जा रहा है। लगातार वहां पर जंगी सायरन बज रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले आज सुबह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। एक साथ कई मिसाइल से ईरान पर हमला हुआ। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। बैक टू बैक 30 जगहों पर धमाकों के बाद ईरान के आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। कोम और इस्फहान शहर भी मिसाइल अटैक हुआ। इस्फहान शहर में भी ईरान का परमाणु सेंटर है। इजराइल के हमले में ईरान की कई बड़े कमांडरों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की कोशिश हुई। खामेनेई के घर को उड़ा दिया गया। खामेनेई के दफ्तरों को टारगेट किया गया। हमले के बाद खामेनेई को तेहरान से निकालकर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। ईरानी राष्ट्रपति को भी मारने की कोशिश हुई। हमले में प्रेसिडेंट हाउस को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी गई। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप थी। ईरान की कई टॉप मिलिट्री कमांडर भी इस हमले में मारे गए हैं। वहीं सुप्रीम कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। ईरान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया। तेहरान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला हुआ। अटैक के बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि ईरान को चौंकाने के लिए हमला दिन में किया गया। एयरबेस के साथ युद्धपोत से भी मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने ऑपरेशन को रोड ऑफ द लाइन नाम दिया। बताया जा रहा है कि हमले की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहे थे। उधर ईरान पर अटैक के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन आया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमारे सारे ऑफर ठुकरा दिए थे, इसीलिए हमला ही आखिरी विकल्प बचा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। हम ईरान को कभी परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि हमने दिखा दिया कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। साथ ही ये भी दावा किया कि ईरान अमेरिका को निशाना बनाना चाह रहा था। अब खामेनेई फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। तो वही नेतन्याहू ने भी कहा कि खतरे को दूर करने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया। किसी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। नेतन्याहू ने भी कहा कि अब ईरान को हथियार डालने ही होंगे, क्योंकि मुक्त और शांत ईरान बनाने का समय आ गया है। वहीं इसी बीच इजराइल में हमले को लेकर भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में रह रहे भारतीयों से तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा गया है।